प्रोग्राम में अभी बात करेंगे नैब की, जो एक बार फिर मुतहर्रिक है। नैब के केसेस के हवाले से कल का दिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की दरखास्त ज़मानत की समाअत है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को नैब ने जाली अकाउंट्स में कल तलब किया है। बिलावल भुट्टो की पेशी पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के केसेस में होने वाली पेशरफ्त की। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल की दरखास्त ज़मानत की समाअत है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी, जिस पर आज नैब ने जवाब जमा करवाया है और एहसन इकबाल की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाते हुए ज़मानत की मुखालफत की है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहसन इकबाल की बदनीयती की वजह से मनसूबे की लागत में इजाफा हुआ। एहसन इकबाल ने बतौर डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और चेयरमैन CWP इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। एहसन इकबाल की वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मनसूबा PSDP 2013 और 14 के ड्राफ्ट में शामिल नहीं था। नैब का अपने जवाब में मज़ीद कहना था कि प्लानिंग कमीशन का वज़ीर बनने के बाद एहसन इकबाल ने मनसूबा PSDP के ड्राफ्ट में शामिल करवाया। एहसन इकबाल के खिलाफ तफ्तीश अभी जारी है और रेफरेंस मुकर्रर वक्त पर दायर करेंगे, और इसलिए अदालत से ये दरख्वास्त है कि एहसन इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी जाए। साथ ही कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत होगी, मगर आज एक अहम पेशरफ्त हुई है और चेयरमैन नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। नैब के एलामे के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक और साबिक डेप्यूटी MD PSO याकूब सत्तार के खिलाफ बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। नैब एलामिया के मुताबिक मुल्ज़िमान पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और कवायद के खिलाफ साबिक MD PSO और डेप्यूटी MD PSO की तकर्री का इल्ज़ाम है, जिससे कौमी ख़जाने को इस केस के मुताबिक 138.96 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा है। हम बात यह है कि 2 हुकूमती अरकान के खिलाफ ये नैब की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। नैब ने आज बासित अहमद सुल्तान और सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी भी दी है। इन दोनों अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। साथ साथ कल अहम पेशी होगी। नैब ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को JB ओपल कंपनी की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया है। ये कंपनी जरदारी ग्रुप की अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर के नतीजे में 2011 में कायम की गई थी। नैब के दावे के मुताबिक तहकीकात के दौरान पता चला कि 2011 से 2014 के दौरान इस कंपनी ने कोई रेवेन्यू नहीं कमाया, मगर इस अरसे के दौरान इस कंपनी के अकाउंट में जाली अकाउंट से 80 करोड़ रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस हुई। क्योंकि JB ओपल जरदारी ग्रुप की कंपनी है और इसीलिए नैब ने बिलावल भुट्टो को जरदारी ग्रुप के डायरेक्टर की हैसियत से कल तलब किया है। नैब ने बिलावल भुट्टो को जरदारी ग्रुप का 2008 से 2019 तक का तमाम रिकॉर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फहरिस्त भी साथ लाने की हिदायत की है। इससे पहले भी नैब बिलावल भुट्टो जरदारी को तलब कर चुका है, वो पेश भी हुए हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो जब भी हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं उन्हें नोटिस आ जाता है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो कल नैब के सामने पेश होंगे। भी बिलावल साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ कोई आवाम की भलाई के लिए, जो आवाम महंगाई की एक सुनामी के नीचे दबा हुआ है, जब भी ऐसा ऐलान करते हैं उनको नैब के नोटिस आ जाते हैं। पहले भी हमने ये देखा है, अब दोबारा उनको नोटिस आ गया है और इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब जहाँ तक मुझे पता है कल अपीयर हो रहे हैं नैब में, और जो एक मन घड़त और झूठे केसेस बनाए गए हैं उनके बारे में जो भी सवाल जवाब है उनके जवाब दे दिए। नैब बिलावल भुट्टो के खिलाफ इस केस की तहकीकात नवंबर 2018 से कर रहा है और जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में भी बिलावल भुट्टो को कई मरतबा तलब किया जा चुका है, मगर इससे पहले वो 2 बार पेश हुए हैं। इस केस के हवाले से ही हम बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, जो पेशरफ्त है काफ़ी अहम है क्योंकि बिलावल भुट्टो को तलब किया गया, 7वीं मरतबा उन्हें तलब किया गया है। क्या तवक्को की जा सकती है, क्योंकि उनको काफ़ी तवील अरसे का रिकॉर्ड साथ लाने को कहा गया है, और बिलावल भुट्टो क्या सोच रहे हैं? आपकी बात हुई उनसे या उनके तर्जुमान से इस हवाले से? देखिए जुनेद, इस वक्त जब से फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी की ज़मानत हुई है अबूरी, इस केस में बिलावल भुट्टो जरदारी इन्वेस्टिगेशन का महवर है फेक अकाउंट्स केस में, और गुज़श्ता 3 महीने में नैब ने 4 मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन में बिलावल भुट्टो के हवाले से तहकीकात शुरू की हैं। और वो इस बार ओपल 225 जो प्रोजेक्ट है, जो कि प्राइवेट कंपनी के साथ जरदारी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट था, एक जॉइंट वेंचर था, शुरू किया गया था, उसमें दूसरी बार बुलाया गया है। और बिलावल मई 2019 को इसी इन्वेस्टिगेशन में पहले भी पेश हुए थे।
اس سے پہلے 2 سے 3 بار نیب ان کو ایک سوال نامہ بھی بھیج چکا تھا، لیگل ٹیم نے جواب دیا تھا، اور تمام تر بلاول کا یہ سٹانس رہا ہے کہ اس کے والد صاحب بھی جانتے ہیں۔ لیکن جنید، ایک بڑی امپورٹنٹ جو انویسٹیگیشن کا دورانیہ دیکھیں 2011 سے 2014 کا ہے، یہ اس وقت کا ہے جب بلاول واپس آئے تھے پاکستان میں، اور تمام تر جو بزنس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز انہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ زاہد، جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاریاں بھی ہوئی، ملزمان فرار بھی ہیں، پلی بارگین بھی ہو رہی ہیں، مجموعی طور پر اس کیس کی حیثیت کیا ہے اس وقت؟ جنید، جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تقریباً 14 مہینے کا دورانیہ گزر چکا ہے، سنیل پیس سے بہت سلو انویسٹیگیشن جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 جو ملزمان تھے بڑے اہم تھے، جس طرح حامد سمو تھا یا مشتاق مہر تھے، اور یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ زرداری خاندان کے فرنٹ مین تھے اس پورے کیس میں، اور اقبال میمن جو کہ پارک لین کے میں پارٹنر تھے، اور اس طرح یونس قدواوی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی نیب کی طرف سے۔ اس کے علاوہ 3 درجن سے زیادہ اور ملزمان ہیں جو نیب کو مطلوب ہیں اس کیس میں، ان کی بھی گرفتاری نہیں کی جا سکی ہے۔ اور جب سے نیب کا جو نیا قانون ہے وہ اس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے، تو یہی جو ذرائع ہیں یا نیب کے کچھ اہلکار ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بڑی پیش رفت اس کیس میں آگے بڑھے آنے والے دنوں میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا زاہد گشکوری، تفصیل بتا رہے تھے، لیکن بہت ہی اہم دن ہو سکتا ہے اگلا آنے والا دن مسلم لیگ نون کے بڑے رہنماؤں کی ضمانت پر فیصلے کے حوالے سے، اور پھر بلاول بھٹو کی پیشی کے حوالے سے بھی، چونکہ اس کے بعد پھر وہ اپنے موقف کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ